बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को विद रेलिवेंट एमसीक्यूज के साथ डिस्कस कर रहे हैं और वो टॉपिक है सेट लैंग्वेज एंड नोटेशन। सेट लैंग्वेज जो है ये मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो अक्सर एग्जाम्स के अंदर आता रहता है। हम इसकी बेसिक्स को विद ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे जो पास्ट एग्जाम्स या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेट लैंग्वेज एंड नोटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज सेट। सेट का मतलब होता है जब हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप ले लेते हैं, कलेक्शन ले लेते हैं, तो उसको हम सेट का नाम देते हैं। और इसमें कुछ एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ईयर इज अ सेट बिकॉज इट इज द कलेक्शन ऑफ 12 मंथ्स। इसी तरह से सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 9, 1 से 9 तक सब इंटीजर्स का सेट, क्लास 12 के स्टूडेंट्स का सेट जिनके 80% से ज्यादा मार्क्स हैं। तो सेट किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हो सकता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिनको हम डिफाइन कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ सेट। एलिमेंट से मुराद वो तमाम ऑब्जेक्ट्स या वो तमाम चीजें होती हैं जो सेट के अंदर होती हैं, विच बिलोंग टू द सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक सेट है जिसमें 3, 4, 9, 12, 15, 19 है, तो ये इसके क्या कहलाएंगे? दीज आर नोन एज इट्स एलिमेंट्स। और इसमें से हम किसी भी एलिमेंट को इस तरह लिख सकते हैं कि 3 बिलोंग्स टू ए। दिस साइन इज यूज्ड फॉर बिलोंग्स टू ए, मतलब 3 जो है वो इस सेट का पार्ट है। और अगर कोई एलिमेंट इस सेट का पार्ट ना हो, जैसे 5 अगर हम लिखना चाहें तो इसको यूं लिखेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट। ओके, सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 पॉसिबल वेज हैं। फर्स्ट मेथड इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसमें हम स्टेटमेंट की फॉर्म में, सेंटेंस की फॉर्म में सेट को लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है। और सेकंड इज टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में आमतौर पे हम डिजिट्स या सिंबल्स की फॉर्म में जो है वो लिखते हैं सेट को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स, ऊपर वाले सेट को ही नंबर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है जो 1 से लेके स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 कंटिन्यू करते हैं, दैट इज नोन एज नेचुरल नंबर सेट। और थर्ड है सेट बिल्डर नोटेशन। इसके अंदर हम सिंबॉलिकली लिखते हैं, सिंबल्स में कुछ हम साइन यूज करते हैं, जैसे ये है एक्स और ये जो बार है, लाइन है, ये शो करता है सच दैट। और उसके बाद नेक्स्ट हमें बताता है कि ये एक्स जो है ये कौन से सेट को बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू एन। और इसी तरह आगे कुछ कंडीशन और भी यूज हो सकती हैं कि कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक एंड होता है। ओके, नेक्स्ट इज देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट। हम कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट काइंड्स देखते हैं। सबसे पहला है एम्प्टी सेट, या जिसे हम नल सेट भी कहते हैं। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसको हम नल सेट कहते हैं, और आमतौर पे इसको हम 5 से भी शो करते हैं। इक्वल सेट्स, दो सेट्स उस वक्त इक्वल कहलाते हैं जब उनके अंदर, दोनों के अंदर एक ही जैसे सारे एलिमेंट्स हों, तो तब हम कहते हैं बोथ सेट्स आर इक्वल, जैसे इस केस में ए और बी इक्वल होंगे। इक्विवेलेंट सेट, ये एक अलग लफ्ज है। ये तब होता है जब दोनों सेट्स के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी अगर ए सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर भी 5 एलिमेंट्स हो, चाहे वो आपस में मुख्तलिफ हो, तब हम कहते हैं ए और बी इक्विवेलेंट सेट हैं। सबसेट तब होता है जब हम दो सेट्स ले रहे हो ए और बी, और ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हों, तो हम कहते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल A12 है और ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो हम इसको कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है। आमतौर पे हमें कुछ छोटे सेट दिए हुए होते हैं और उनसे मिलकर एक बड़ा सेट बनाया जाता है, जैसे A12 है, B3 है, और इन सब के एलिमेंट एक बड़े सेट में है, दैट इज 1, 2, 3, 4। तो इस U को हम क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। डिसजॉइंट सेट, दो सेट्स A और B उस वक्त डिसजॉइंट कहलाते हैं जब उनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, A के अंदर 1, 2, 3 हैं, B के अंदर 7, 8 हैं, देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स इन A एंड B, सो वी कैन से दैट A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके जी, यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑपरेशंस देखते हैं। सबसे पहला है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी जब हमने दो सेट्स को माइनस करना हो तो कैसे करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक ए सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 3, 5, 4, और दूसरा बी सेट है और उसके एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6, 7। अब हमने अगर a माइनस बी फाइंड करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो a माइनस बी का मतलब होगा a सेट के, यानी पहले सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो b में मौजूद नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट सेट को देखें तो इसमें 3 जो है वो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है तो हम लिख लेंगे, 5 और 4 दूसरे सेट में मौजूद हैं तो वो हम नहीं लिखेंगे। सो a माइनस बी विल बी इक्वल टू 3। सो इट कंटेन्स set of all the elements of first set which are not in second set। कंप्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब हमेशा जब भी हम कंप्लीमेंट की बात करेंगे किसी भी सेट के तो उसका मतलब भी डिफरेंस ही होगा, लेकिन वो डिफरेंस हम यूनिवर्सल सेट में से निकाल रहे होंगे, यानी उसको हम u में से माइनस कर रहे होंगे और u जो है वो उस वक्त गिवन होगा। नेक्स्ट इज यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन का मतलब जब भी हम दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम एक ऐसा सेट बनाएं जिसके अंदर सारे सेट्स के एलिमेंट्स हों, यानी ए के भी मौजूद हों और बी के भी मौजूद हों, तो ऐसे सेट को हम ए यूनियन बी कहते हैं। इंटरसेक्शन की जब भी हम बात करेंगे दो सेट्स के तो इसका मतलब होगा ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों, ए के अंदर भी और बी के अंदर भी। जैसे यहाँ पे 3 और 4 जो है वो दोनों में मौजूद है, कॉमन है दोनों के लिए, तो ऐसे सेट को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। ओके, अब हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू है, इफ सेट ए इज दिस देन बी इज दिस सेट देन ए यूनियन बी विल बी। ए यूनियन बी अभी हमने पढ़ा है कि ए यूनियन बी का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स आ रहे हों, ए के भी और बी के भी, और ऐसे एलिमेंट जो 2 बार आ रहे होंगे उनको हम एक बार लिखेंगे और इन सबको तरतीब से लिखेंगे। तो पहले हम 3 लिख लेते हैं, फिर 5, फिर 15, फिर 18, फिर 20 और फिर 30। तो ये वो सेट है जिसमें सारे एलिमेंट्स आ गए, तो इसका आंसर जो है वो ए पार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, इनमें हमने बताना है कि कौन सी कंडीशन करेक्ट नहीं है। जैसे यहाँ पे कहा हुआ है कि अगर ए बी का सबसेट है तो जब हम ए यूनियन बी लेंगे, जाहिर है बी बड़ा सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल ए यहाँ पे छोटा सेट है 1 2 और बी के ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं 1 2 3 4, तो जब हम इनका यूनियन लेंगे तो वो यही बड़ा सेट यानी बी ही आएगा, वो 1 2 3 4 ही बन जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू बी, ये कंडीशन ठीक है। अच्छा, दूसरा दिया हुआ है ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये गलत है। अभी हमने देखा है यूनियन बी बी के इक्वल होगा, तो ये आंसर जो है वो गलत होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें सी ऑप्शन, ये भी करेक्ट है, क्योंकि जब भी किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होते हैं तो उनको हम एक बार लिख सकते हैं। और चौथी कंडीशन ये भी ठीक है, तो इसका मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिया हुआ है इंटरसेक्शन का यूनियन के लिहाज से, तो इसका मतलब है यही ऑप्शन गलत होगा और इसको हम चूज कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद इफ सेट ए इज दिस एंड बी इज गिवन, तो ए माइनस बी किसके इक्वल होगा? देखें, ए माइनस बी का मतलब होगा अगर मैं ए सेट के एलिमेंट्स रफ के अंदर लिख लूं, तो अब बी को आपने देखना है। बी के अंदर 6 है तो हम यहां से काट देंगे, 8 नहीं है 7 है तो यहां से काट देंगे, 5 बच जाएगा। यानी पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है वो a माइनस बी होगा। ओके, नेक्स्ट है आउट ऑफ 100 पर्सन 50 ड्रिंक पेप्सी, 40 ड्रिंक कोक एंड 20 ड्रिंक बोथ पेप्सी एंड कोक। तो यहाँ पे टोटल पर्सन्स की तादाद बताई हुई है, ये एक तरह का वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसमें बताया हुआ है कि पेप्सी कितने पीते हैं 50, अच्छा उसके बाद कोक कितने पर्सन पीते हैं 40, और 20 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीजें पी रहे हैं, यानी कोक भी और पेप्सी भी। तो अगर हम इन 50 में से वो 20 निकाल दें तो यहाँ पे 30 बच जाएगा। वो 20 वो हैं जो कॉमन है दोनों के लिए, और इस 40 में से भी 20 निकाल दें तो यहाँ 20 लोग होंगे जो सिर्फ कोक पी रहे होंगे। मतलब ये लोग हमने माइनस कर देने हैं टोटल में से। तो जो रिमेनिंग पर्सन है जो ना पेप्सी पी रहे हैं और ना ही कोक पी रहे हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे 100 माइनस 30 जो सिर्फ पेप्सी पी रहे हैं, कोक जो सिर्फ 20 और जो दोनों पी रहे हैं वो भी 20। तो ये 100 माइनस 70 हो जाएगा और इसमें से जब माइनस करेंगे तो आंसर 30 आ जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू इज इफ ई इज अ यूनिवर्सल सेट देन ई इंटरसेक्शन इज। ई एक बड़ा सेट होगा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट अभी हमने कहा है कि एक ऐसा सेट होता है जो एक बड़ा सेट होता है और उसमें से बाकी सारे छोटे सेट निकाले जाते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से लिख रहा हूँ, अगर ई ये हो यूनिवर्सल यानी एक बड़ा सेट हो और ए जो है उससे निकला हुआ छोटा सेट हो, तो जब हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो वही छोटा सेट आ जाएगा 3 4, विच मीन्स इट विल बी इक्वल टू ए। सो इस तरह इसका आंसर जो है वो ए आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर एक और एमसीक्यू होता कि ई इज अ यूनिवर्सल सेट, तो फिर इसका जो यूनियन है वो बड़ा सेट आता। यूनियन हमेशा बड़ा सेट आता है, लेकिन जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा छोटा सेट आता है, क्योंकि उसमें हम कॉमन एलिमेंट्स देख रहे होते हैं।
सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हम फर्दर आने वाले लेक्चर्स के साथ आपको अपडेट रख सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।